और जैसे ये स्लाइड दिखा रहा है, ओवर 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट लाइक कंडीशन है। 85 तालुक्स आर सफरिंग अ ह्यूज रेन डेफिसिट। फार्मर्स के हालत बहुत ही चैलेंजिंग है और उसके ऊपर लोड शेडिंग का और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का भी एक उन पर बहुत भारी चैलेंज बना है। और इस बीच में इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस फॉर आवर फार्मर ब्रदर्स, कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों किया? ये जब बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस इतना प्रोनाउंस्ड है और सबको देखने को मिल भी रहा है, देखने को बड़ा विजिबल सा भी है, ये क्यों कर रहे हैं? और इसका सीधा जवाब, साफ जवाब यह है कि वो अपने गठबंधनिया जो भी है, क्या है ना, घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि कांग्रेस, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने एक तरह से अपने पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल, अपने इस कोalition को बचाने के लिए उनके दबाव से इस पानी को उन्होंने रिलीज कर दिया। और ये जो एक तरह से रिलेशनशिप है डीएमके कांग्रेस का, और डीएमके का एक illustrious track record of putting pressure on Congress, and Congress with an illustrious track record of responding to that pressure, हम अगर थोड़े हिस्ट्री में जाके झांकेंगे तब भी आपको मिलेगा कि 2G स्कैम के टाइम पे सेम इशू हुआ। और आज के दिन कर्नाटक के किसान भाई आर पेइंग विद देयर लाइव्स, आर पेइंग विद देयर ऑक्यूपेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने बेंगलोर में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, और मैं आपके सामने ये एक तरह से रिपीट करना चाहता हूं कि इस दौरान when there is a clear agricultural crisis in so many districts, there is a drought-like condition, ना तो चीफ मिनिस्टर, ना उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर have stepped out of Bangalore, have visited any of these drought districts, और उनका आज तक दिल्ली, बैंगलोर और वापस बैंगलोर, उनका आइटिनरी देखोगे कि तो इनका पूरा का पूरा ट्रैवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू डीलिंग विद दिल्ली एंड सिटिंग इन बेंगलुरु, नॉट गोइंग आउट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्राइसिस इज, not understanding the pain of the farmers, but succumbing to political pressure and releasing 10 TMC of water simply because the DMK has put pressure on them. One additional element I want to draw to your attention: the agricultural minister of Karnataka government, Shri Cheluraiswamy, instead of looking at the farmers' problems and instead of caring for the farmers, instead of fighting against the release of this water, is himself embroiled in a corruption scam. His officers, his employees in the agricultural ministry have openly accused him of corruption and asking for money. तो एक हाथ में हमारे किसान भाई सफर कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रहा है, ड्राउट कंडीशन, दूसरी ओर राजनीति के प्रभाव से वो पानी रिलीज कर रहे हैं कावेरी के
10 टीएमसी, और साथ साथ जो वहां के कृषि मंत्री हैं खुला आम करप्शन में इन्वॉल्व हैं और करप्शन में बिजी हैं. I want to present to you that this Karnataka government of the Congress is today characterized by misgovernance, lies, and apathy towards our farmers and other communities. You can see, for example, at a time when their budget and the economy is under strain and stress, they are going back on their own promises made during the election. For example, the Yuva Nidhi, उनका प्रॉमिस ये था कि हर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यूथ को 3,000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने जो नोटिफाई किया स्कीम को बड़े स्मार्टनेस के साथ उन्होंने एक ही साल के ग्रेजुएट्स को ये 3,000 रुपए का क्राइटेरिया अप्लाई करवाया है. तो झूठ. और वो हमारे बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है उसको रिपील करना चाहते हैं. इसका मैं आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस शेयर करता हूं. 2014 से पहले और 2014 में हमारे देश के 3 out of every 4 youngsters in the workforce were unskilled. 65 साल के इंडिपेंडेंस के बाद यह हमारा रिपोर्ट कार्ड था कि वर्कफोर्स में 75% यानी कि 3 out of every 4 in the workforce was unskilled. और हर साल 1.5 करोड़ हमारे युवा अनस्किल, बिना स्किल के हमारे वर्कफोर्स में ज्वाइन करते थे. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सीधा एक ऑब्जेक्टिव और एक आउटकम यह है कि कोई भी बच्चा बिना स्किल्स के स्कूल से नहीं निकलेगा. 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक हमारे बच्चों को स्किल प्रदान किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. और जब ये एनईपी को रिपील करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि वो हमारे कर्नाटक के युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्राइस मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूं, मैं ये रिपोर्टेड आर्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज इंक्रीजिंग. दिस इज अगेन अ साइन ऑफ मिस गवर्नेंस. नेक्स्ट स्लाइड. करप्शन खुला, इट इज बिकम अन फ्री फॉर ऑल. कोई भी मंत्री बेंगलोर से बाहर नहीं जाता. कोई भी मंत्री बेंगलोर या दिल्ली के अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने जो ड्राउट रिडन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर परेशानी है, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं नहीं जा रहा. और यहां पे ओपनली चलुराय स्वामी हो या राय रेड्डी हो जो प्रीवियसली कांग्रेस में थे और अभी कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं बाहर, वो कह रहे हैं कि अभी खुला डीके शिव कुमार उनसे पैसा ले रहे हैं, मांग रहे हैं. ये है करप्शन. तीसरा. And the third report card of this Congress government is no development. ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट cannot provide development. He has been quoted, he has said this. He has said this to his MLAs, he has said this to the media. और शुरू हो गया उनका एक तरह से क्रिएटिंग एन एलिबाई. उनके एक हाथ डीके शिव कुमार कहता है कि वी कैन नॉट डू डेवलपमेंट और दूसरे हाथ उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वी नीड अ स्पेशल ग्रांट. तो लूटेंगे वो, मिस गवर्नेंस करेंगे वो, डेवलपमेंट को छोड़ेंगे वो, अपने इलेक्टोरल प्रॉमिसेस को नहीं निभाएंगे, लेकिन मांगेंगे जरूर स्पेशल ग्रांट. I want to make one point for all your consideration, which I have made earlier when I have spoken about UPA versus NDA. कर्नाटक के इकोनॉमी को बसवराज बोम्मई जी के सरकार ने बहुत हेल्दी सिचुएशन में ही लेफ्ट इट.
और 1 साल नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए हैं कि वहां के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को एकदम से इट इज बीइंग demolished and destroyed with no development in sight. Last slide. So I will summarize for you in the context of what is happening to our farmers, in the context of this Kaveri water release of 10 TMC without consideration of any political party, without any all-party conference, despite widespread drought, widespread crisis amongst our farmers, that this is an MNC government. इनको नाम बदलना है तो मिस गवर्नेंस, नो डेवलपमेंट और करप्शन से जुड़ जाएं, दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट. देखिए, राहुल गांधी एक तरह से आइकॉन हो गए हैं हिपोक्रेसी के, लेकिन इस इश्यू पर जब वो बोलते हैं मुझे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अगर देश में किसी को भी चाइना के साथ संबंध है वो राहुल गांधी के कांग्रेस को है. उन्होंने एमओयू साइन किया है, वो जानते हैं, चाइनीज एम्बेसडर के साथ वो लंच करते हैं, डिनर करते हैं. तो चाइना के संबंध अगर देश में किसी को है और स्ट्रांग संबंध किसी को है वो राहुल गांधी और राहुल गांधी के कांग्रेस को है. ये जो हमारे बारे में या हमारे सरकार के बारे में ऐसे फेक न्यूज या जो भी उनको कहना है, एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट हैज टेकन अ unwavering, tough and unambiguous view to national security, it is the BJP government under Prime Minister Narendra Modi ji. And you have to be either Rahul Gandhi or one of his cronies to believe otherwise. If there is anybody today who has to answer for appeasing forces that are inimical to India, signing MOUs with forces that are inimical to India, it is Rahul Gandhi's Congress. So I suggest to Rahul Gandhi that he should stop creating these type of narratives just to distract away from his own long illustrious conduct with China, and for the people of India to recognize and understand the absolute no compromise, zero tolerance approach of Prime Minister Narendra Modi ji to issues of national security and national integrity and territorial integrity. I mean, I can go on and on about this subject. It is the Congress government that said that we will not build up border infrastructure. It is the same Rahul Gandhi's Congress, because it will provoke China. वो उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा है. यही राहुल गांधी के कांग्रेस ने प्रायोरिटाइज किया कि हम वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे लेकिन फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे. तो ये वो आंसर करें, और आप भी जरा क्लिनिकली एनालाइज करें कि इस नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे कौन से सरकार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. सुजीत ठाकुर सर, आपको क्या भाजपा का ऐसा मानना है कि कर्नाटक के द्वारा जो पानी रिलीज किया गया जिससे तमिलनाडु के लोगों को फायदा होगा, वो उचित नहीं है? देखिए, अगर आप देखेंगे इस कावेरी डिस्प्यूट का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कभी भी ये नहीं रहा है कि कोई रिलीज होता है विदाउट एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारे स्टेट कर्नाटक के जो हालत है उसको देखकर हम पानी रिलीज करें या ना करें उसका डिसीजन ले. अब कर्नाटक में हो क्या रहा है, इन पिछले 2 महीनों में 50 किसान की आत्महत्या हुए हैं, और ओपनली, अभी ये पब्लिश डेटा है, मैं कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, 16 डिस्ट्रिक्ट और 85 तालुक में ड्राउट है. उसके ऊपर इनके नीतियों के कारण लोड शेडिंग और लोड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर गोइंग अप. इस बीच बिना कोई बातचीत किए, बिना किसानों के हित को देखे हुए अगर आप पानी को रिलीज करते हैं क्योंकि आप दबाव में पड़ रहे हैं डीएमके के साथ, तो इसका आंसर तो ये है ना कि गलत है. आप पॉलिटिक्स के लिए ये कर रहे हैं, ना कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट या स्टेट के इंटरेस्ट को देखकर कर रहे हैं. तो ये क्या
मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दबाव से कर रहे हैं ये, और डीएमके और उनका दबाव का हिस्ट्री तो लंबा हिस्ट्री है, 2010 से चल रहा है इनका हिस्ट्री। नहीं, ये अभी हुआ है कि पहले से हुआ है? मुझे तो नहीं लगता ये कोई नया मींस अलाइनमेंट है इनका। ये बड़ा स्पष्ट रूप से उनके लाइज, उनके करप्शन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दे आर नेवर बीन एनीथिंग बट टुकड़े टुकड़े गैंग के फैंस। ये कोई नया, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट, दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्टी दैट एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस। हाँ, तो देखिए लोग समझदार हैं ना, कांग्रेस में भी लोग हैं समझदार लोग, वो भी समझ जाएंगे ना, ये कभी ना कभी तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं ये। अगर कोई जाके लेह लद्दाख में जाकर चाइना के बारे में बोलता है और ये नहीं बोलता है कि मैंने एमओयू साइन किया है, मेरे पार्टी ने एमओयू साइन किया है, मैं लंच डिनर के लिए उनके एम्बेसडर के साथ मिलता जुलता हूं, वो नहीं बोलेंगे, बाकी और सब कुछ बोलेंगे, तो लोग क्या समझेंगे? यही समझेंगे। लुक, I refuse to be drawn into a discussion of nobody's. Chandrayaan is something that the whole nation is very proud of. कोई भी जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है वो चंद्रयान के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो छोड़िए, अभी प्रकाश रात कौन चीज है।